उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले का पालापुर गांव। इसमें एक बहुत अमीर परिवार रहता है। 45 साल का अनुराग सिंह बीएससी करके खेती करता था और उसकी पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। इसलिए वो अपने तीनों बच्चों अश्वी, अर्ना और बेटा अद्विक उनको पढ़ाई के लिए अपने साथ रखती थी। सभी 62 साल की माँ सावित्री देवी के साथ मजे से रह रहे थे। पिछले 6 महीनों से अनुराग को शराब की लत लग गई थी और वो खेती बाड़ी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। माँ और पत्नी ने उसे खूब समझाया, लेकिन अनुराग शराब का गुलाम बन चुका था। सास ने शराब की लत छुड़ाने के लिए उसे लखनऊ के नशा मुक्ति केंद्र में भेजने का फैसला किया और अनुराग की खोपड़ी घूम गई। वो लखनऊ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी और माँ उसे किसी भी कीमत पर वहां भेजने के लिए तैयार थे। फ्राइडे 10 मई 2024 प्रियंका तीनों बच्चों को लेकर सीतापुर आ गई। उस रात इसी बात पर शुरू हुआ झगड़ा काफी बढ़ गया। सैटरडे 11 मई 2024 की सुबह जब पूरा परिवार सो रहा था तो नशे में धुत अनुराग ने खूनी खेल खेला। माँ के सिर में गोली मारी और पत्नी को सीने में गोली मारी। उसके बाद उसके सिर को हथौड़े से कुचल दिया ताकि वो जिंदा ना रहे। तीनों बच्चों की हत्या कर दी और उन्हें छत से फेंक दिया। 5 हत्याओं के बाद अनुराग ने खुद की कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या की। अनुराग अपने छोटे भाई अजीत सिंह को भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन अजीत ने एक कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। अजीत ने सुबह पुलिस को फोन करके यह सारी जानकारी दी। गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा था कि अनुराग सिंह जैसा भावुक इंसान, जिसने कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, उन्हें इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है। अनुराग सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जान दे सकता था। दोनों के बीच इतना प्यार था। क्या वो आदमी अपनी पत्नी को गोली मार सकता है? गोली लगने के बाद भी वो हथौड़े से मुंह कुचलने की क्रूरता कैसे कर सकता है? इनिशियली इंक्वायरी में गांव वालों ने पुलिस को यह सब बताया, लेकिन पुलिस ने अजीत सिंह की बातों पर ज्यादा भरोसा किया और पूरा कांड अनुराग सिंह ने किया है ये बात पकड़ के रखी। अजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि शराब के कारण अनुराग का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। जब वो गुस्से में मुझे मारने आया तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उसने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि मैं उसे रोक ना सकूं। एक साथ 6 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर सुनकर अनुराग की पत्नी प्रियंका के भाई आदित्य सिंह और अंकित सिंह भी वहां पहुंच गए। दोनों ने बहुत भरोसे से कहा कि हमारे जीजाजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वही मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण स्टेट के डीजीपी की ओर से आईजी और एसपी को इस मामले को संभालने का आदेश दिया गया। प्रियंका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बेटी थी। प्रियंका के मामा फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर कैंपियरगंज विधानसभा के प्रेजेंट विधायक और फॉर्मर मिनिस्टर है। आइए पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले अनुराग के परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ले। गोडेचा गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा अजीत। वीरेंद्र सिंह फाइनेंशियली काफी कैपेबल थे। उनके पास करीब 260 बीघा जमीन है। उनके पास अपने गांव गोडेचा में भी कई प्रॉपर्टीज हैं। वीरेंद्र सिंह ने खेती में मदद के लिए एक आदमी रख लिया जिसका नाम भरत सिंह था। भरत सिंह की 1966 में हत्या कर दी गई और भरत सिंह के परिवार ने पुलिस को बताया कि भरत सिंह की हत्या वीरेंद्र सिंह ने की है। मुकदमा चला, लेकिन एविडेंस न मिलने की वजह से वीरेंद्र सिंह बरी हो गए। बेशक उनकी लाइसेंस राइफल पुलिस ने ले ली। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने प्राइवेट में बंदूक खरीदी। 2023 में वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। वीरेंद्र सिंह ने अपनी मौत से पहले दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं किया था। अनुराग खेती संभालता था और खेती से साल में 40 से 50 लाख कमाता था। अनुराग की शादी 9 फरवरी 2010 को प्रियंका से हुई। इसके बाद 2013 में अजीत की शादी विभा नाम की लड़की से हुई। अजीत एक लोकल स्कूल में असिस्टेंट टीचर था। प्रियंका के पास लखनऊ की एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी थी। अनुराग ने लखनऊ के पोश इलाके अलीगंज में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा ताकि उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई वहां हो सके। तीनों बच्चों को महंगे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। हर शुक्रवार शाम को प्रियंका अपने बच्चों के साथ अपने पति और सास के पास आती थी। 11 मई 2024 शनिवार की सुबह यह इंसिडेंट हुआ। अजीत की शिकायत के बेस पर पुलिस ने एक के बाद एक 3 अजम्पशन के बेस पर अनुराग को आरोपी बताया। एक तो अनुराग के शराब पीने की आदत के कारण झगड़ा हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ। दूसरा, अनुराग अजीत को भी मारने आता है, लेकिन अजीत कमरे में पहुंच जाता है
और अनुराग बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। तीसरा, अनुराग मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए उसने अपनी माँ, पत्नी और बच्चों की हत्या कर आत्महत्या कर ली। हाई प्रोफाइल केस का मतलब यह है कि जब आईजी तरुण गाबा और आईजी चक्रेश मिश्रा समेत दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ गांव में दाखिल हुए तो पूरा गांव इकट्ठा होकर बंगले के पास खड़ा हो गया। लोकल पुलिस के तीनों अजम्पशन को तोड़ते हुए इन ऑफिशियल्स ने अजीत से पूछताछ शुरू कर दी। अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी कभी वो अपने ही जाल में फंस जाता है। अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर ऑफिसर्स हैरान रह गए। शराब की पूरी बात मनगढ़ंत थी, क्योंकि अनुराग के शरीर में शराब की एक बूंद नहीं मिली। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनुराग को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली उसकी गर्दन के पार हो गई और दूसरी गोली जो उसके सिर में लगी थी उसकी खोपड़ी में फंस गई। आत्महत्या करने वाला कोई भी इंसान इस तरह से अपने ऊपर 2 गोलियां नहीं चला सकता। इसका मतलब साफ है कि अनुराग ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। साथ ही अजीत ने कहा कि अनुराग ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अब सवाल ये था कि पूरे बंगले में सभी के मरने के बाद अजीत का दरवाजा किसने खोला, वो बाहर कैसे आया। पुलिस की एक टीम जहां अजीत से पूछताछ कर रही थी, वहीं दूसरी टीम ने गांव वालों से पूछताछ शुरू कर दी। प्रभाकर नाम के लड़के ने बताया कि जब हम लोग दौड़कर आए तो छत से फेंके गए तीनों बच्चे लहूलुहान हालत में बीच चौराहे पर पड़े थे। दोनों छोटे बच्चों की सांसें चल रही थी। अजीत उस समय पहली मंजिल की बालकनी पर खड़ा था और 4 कारें घर के बाहर खड़ी थी। मैंने अजीत से बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए कार की चाबी मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने चाबी नहीं दी। 40 मिनट बाद गांव में किसी और की कार मिली। मैं दोनों बच्चों को अस्पताल ले गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि दोनों मर चुके हैं। यह सुनकर पुलिस का शक अजीत पर और गहरा हो गया। पुलिस ने अजीत की पत्नी विभा से पूछताछ की। अजीत ने 2 दिन पहले विभा को बच्चों के साथ अपनी माँ के घर भेज दिया था। विभा के अलावा चाचा आरपी सिंह, चाची अमरावती, अजीत के ससुर अजय सिंह, जीजा अखिलेंद्र सिंह और 2 नौकरों से भी पूछताछ की। 2 गोलियां अनुराग के शरीर में कैसे लगी और अजीत बाहर कैसे आया, इन 2 मुद्दों पर अजीत फंस गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में वो टूट गया और उसने अपनी क्रूरता कबूल ली। अजीत के कबूलनामे के बाद आईजी तरुण गाबा और आईजी चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी। अनुराग बड़ा और अजीत छोटा, दोनों भाइयों के बिहेवियर में जमीन आसमान का डिफरेंस था। अनुराग, प्रियंका और उनके तीनों बच्चों की खुशियां देख अजीत लगातार जलन से जल रहा था। पिता वीरेंद्र सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड से 35 लाख का लोन लिया था, इसलिए अजीत अक्सर अनुराग और प्रियंका से कहता था कि वो कुछ प्रॉपर्टी बेचकर लोन चुका दे और बाकी पैसे आपस में बांट ले। लेकिन अनुराग ने उसे समझाया कि खेती से जो पैसे आएंगे उससे वो धीरे धीरे लोन चुका देगा। अजीत को ये बात भी चुभी कि घर में मेरी कोई गिनती ही नहीं है, मेरे भाई और भाभी लगातार मुझे इग्नोर कर रहे हैं। जब गांव वाले अनुराग प्रियंका की दौलत और समझदारी की तारीफ करते तो अजीत उनसे चिढ़कर टॉपिक बदल देता। जलन की आग हद से बाहर हो गई तो अजीत ने अनुराग और प्रियंका को खत्म करने का प्लान बनाया। 15 दिन पहले ही उसने पास के गांव महमूदाबाद की दवा की दुकान से नींद की 15 गोलियां खरीदी थी। हर शुक्रवार को प्रियंका अपने बच्चों के साथ लखनऊ से यहाँ आती थी, इसलिए अजीत ने 10 मई 2024 की देर रात अपने भाई भाभी की हत्या करने का फैसला किया था। इसलिए उसने स्कूल में बीमारी का बहाना बना के छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी दिया था। पत्नी विभा और बच्चों को उसकी माँ के घर भेज दिया था। अजीत ने शुक्रवार शाम बनाई गई खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला दी थी, लेकिन प्रियंका और बच्चे लखनऊ से खाकर आए थे। माँ उस शाम खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए सिर्फ अनुराग ने ही खिचड़ी खाई। अजीत ने वेरीफाई किया कि पिता वीरेंद्र सिंह की पिस्तौल चालू हालत में थी और कारतूस भी सफिशिएंट था। तमंचे के अलावा उसने एक बड़ा हथौड़ा भी तैयार रखा था। रात में प्रियंका बच्चों के साथ कमरे में सो गई। रात 2 बजे अजीत ने उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए बाहर से एसी का तार काट दिया। गर्मी के कारण प्रियंका बच्चों को लेकर छत पर चली गई। इसके बाद अजीत ने हथौड़ा और पिस्तौल लेकर छत पर गया। उसका सबसे ज्यादा गुस्सा प्रियंका पर था। अजीत ने सोती हुई प्रियंका को झकझोर कर पूछा, तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड के 35 लाख नहीं चुकाने हैं क्या? प्रियंका ने कहा कि आधी रात को मुझसे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, खेती की उपज आएगी तब इस पर अपने भाई से डिस्कशन कर लेना। उसका जवाब सुनकर अजीत ने उसके सीने में गोली मार दी। प्रियंका के चेहरे को भी हथौड़े से इस तरह कुचला गया जैसे सदियों पुरानी दुश्मनी हो। फिर नीचे जाकर अनुराग के सिर और गर्दन में 2 गोलियां उतार दी।
प्रियंका मर चुकी है या नहीं ये कंफर्मेशन करने के लिए वो वापस छत पर आया। तभी गोली की आवाज सुनकर माँ सावित्री छत पर आ गई। अजीत ने ये देखकर कुछ नहीं सोचा और अजीत ने माँ के सिर में हथौड़ा दे मारा। तभी प्रियंका की बड़ी बेटी अस्वी जाग गई। लहूलुहान माँ को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी तो अजीत ने उसे समझाया कि यह सब तुम्हारे पापा का किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया है। अस्वी ने तुरंत कहा कि तुमने ये किया है, मैंने देखा। इतना कहते ही अजीत ने अस्वी के सिर में गोली मार दी। उसकी चीख सुनकर अर्ना और अद्विक भी जाग गए और चिल्लाने लगे। गुस्से में अजीत ने दोनों के सिर पर हथौड़ा मार दिया। बदहवसी में तीनों बच्चों को उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो घायल माँ के पास बैठ गया। लहूलुहान माँ ने अजीत से कहा कि तुम अब यहाँ से भाग जाओ। उस वक्त अजीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने ये सोचा कि अगर मैं भाग गया तो मेरी माँ बाद में इस सिचुएशन से कैसे निपटेगी। माँ हमेशा अनुराग की ही साइड लेती थी। अजीत के मन में ये बात भी खटक रही थी, इसलिए अजीत ने माँ के सिर में भी गोली मार दी। छत से नीचे जाकर उसने खून से सना हथौड़ा अनुराग की लाश के पास रख दिया और रिवॉल्वर वहीं रख दी। 1.5 घंटे में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद अजीत ने अपने खून से सने कपड़े बदले और पुलिस को फोन किया कि मेरे बड़े भाई अनुराग ने उसकी पत्नी, माँ और तीनों बच्चों की हत्या कर दी और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। गांव में आज भी सन्नाटा छाया हुआ है। जलन से जलकर अजीत ने अपने बड़े भाई के खुशहाल परिवार को खत्म कर दिया। उस औरत की जान ले ली जिसने उसे जन्म दिया और अब जेल में है। अजीत को फांसी होनी चाहिए, ऐसी गांव वालों की इच्छा है।